श्री हरि, जय श्री हरि। आपने ब्राह्मणों की नौटंकी देखी। थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए इतने बड़े संत का तिरस्कार, और उधर एक सच्चे संत ने, परंतु गुरुदेव ने झाली रानी को अपने सम्मान के स्थान पर ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। तभी तो मुझे अपने गुरुदेव पे गर्व होता है। सच्चे संत थे वे, सबको मान देते थे और अपने लिए मान नहीं चाहते थे कभी। प्रभु श्री राम इन्हीं भक्तों के लिए तो कहते हैं, सब ही मान प्रद आपो अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। भले ही गुरुदेव ने ब्राह्मणों को अपने से आगे रखा, पर मेरे गिरधर गोपाल अपने भक्त का अपमान कैसे सहते। श्री हरि ने रैदास जी के बहुत से रूप धरे और बैठ गए ब्राह्मणों के बीच में आकर। ब्राह्मणों की पंगत में हर एक को लगा कि उसके समीप एक रैदास जी बैठे हैं। तब इन ईर्ष्यालु और द्वेषी ब्राह्मणों को गुरुदेव की महिमा का आभास हुआ और भागे गुरु की शरण में। गुरुदेव का हृदय इतना विशाल कि अपने ही विरोधियों को प्रेम आलिंगन में स्वीकार कर लिया, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया, भ्रमित मति को सही दिशा दिखाई। वास्तव में भगवान की भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, इसका स्वरूप बताया। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख तप जप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये जाति पाति कुल वर्ण रूप धन ऐश्वर्य आदि का मिथ्या अभिमान, बस यही है मन की कुटिलता, मन की मलिनताएं, मन की गंदगी। यही है मल ही मल। इन मलिनताओं के साथ भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति नहीं की जा सकती। गुरुदेव ने उसी क्षण 700 ब्राह्मणों के आगे अपना यज्ञोपवीत तोड़कर इस प्राकृत देह से जुड़े सभी धर्म और मोह के बंधनों को तोड़ दिया और इस प्रकार सरल और सच्चे प्रभु के प्रेम भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया। अपने पूर्व जन्म का दर्शन करवाकर जब वे स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम में एक ब्रह्मचारी थे, परंतु अज्ञानवश गुरु अवहेलना के कारण अपना शरीर त्यागना पड़ा, उसका रहस्य भी सबको बताया और ये भी बताया कि भक्ति ही है वो एकमात्र साधन जिससे शूद्र भी शुद्ध हो सकता है, फिर वो चाहे चर्मकार ही क्यों न हो। जैसे गुरुदेव नित्य अपना कार्य करते हुए भी हरि कीर्तन में मग्न गुनगुना रहे हैं। आइए उनकी कुटिया में चलते हैं।
रैदास जी, इतना रश है आपकी बाड़ी में कि जी करता है यहीं आपके दुकान पर बैठा रहूं। भैया, श्री हरि का नाम है ही इतना मीठा कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी उसमें खो जाएंगे। बंगाल के भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, साक्षात श्री हरि के अवतार। सुना है जब उनके श्रीमुख से हरि बोल की मधुर तरंगे निकलती हैं तो जंगलों में शेर, चीते, हाथी, मोर सभी नृत्य करने लगते हैं। बड़ा रस है इसमें। प्रभु, इसी रस के कारण तो आपकी दुकान पर मैं आता हूँ। बहाना होता है जूती खरीदने का, पर असली कारण है आपका सत्संग। अब तो मेरे पास आपकी बनाई हुई इतनी जूतियाँ हैं कि मेरी पत्नी कह रही थी कि हमें भी अब एक जूती की दुकान खोल लेनी चाहिए। जय श्री राम रैदास जी। ओह पंडित जी, जय श्री राम। आइए आइए पंडित जी। अरे भाई रैदास जी, वहाँ दूर से आपके कीर्तन की ध्वनि पड़ रही थी मेरे कानों में। बस उसी का आनंद लेते लेते आ रहा हूँ। ये जूती थोड़ा कष्ट दे रही है चलते चलते, जरा देख लें, कृपा होगी। लाइए, इधर लाइए। राम राम राम। आप हमारी जूती मत उतारें, हमें अपराध लगेगा। हमारी माने तो आप ये सब कार्य बंद ही कर दीजिए। अब तो आपके इतने शिष्य हैं, आपकी इतनों पर कृपा हो रही है, जीवन निर्वाह बड़े अच्छे से हो जाएगा। हमने गुरुदेव को कई बार यह बात कही, परंतु गुरुदेव हमारी बात मानते ही नहीं। हमारे रहते हुए गुरुदेव ये कार्य करें, हमें बहुत दुख होता है। अरे भाई, मैं एक चर्मकार हूँ, यह कर्म ही मेरा धर्म है। अगर मैं भजन के नाम पर अपना कर्म त्याग कर मुफ्त की रोटियां खाऊंगा तो एक गलत उदाहरण रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था। और फिर यहाँ कार्य करते हुए कितने प्राणियों के साथ सत्संग भी हो जाता है और निरंतर हरि सुमिरन जो चलता रहता है। भाई आप लोग सब एक बात याद रखिए, बुरा अपना कर्म नहीं है, उससे जुड़ी आसक्ति है जिसे हम काम कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं रैदास जी। आपके सत्संग के बाद मैं भी अपने कार्य को चला जाता हूँ। वहाँ एक ओर आपके शब्द, आपका कीर्तन निरंतर मन में रहता है और दूसरी ओर मैं अपना दैनिक कार्य भी करता रहता हूँ। बस भैया, यही तो कला है इस संसार में जीने की। बस यूं समझो, आम के आम, गुठलियों के भी दाम। कर्म तो बंधन है, वासना का दूसरा रूप है। तभी संत कहते हैं, इस जीवन में बंदे फुर्सत न मिलेगी काम से, क्यों भटकता है तू, जोड़ ले नाता श्री राम से। परंतु याद रहे, वो कार्य जो बिना फल की इच्छा के किया जाए वो काम नहीं रहता, धर्म बन जाता है। तभी तो कहता हूँ रैदास जी, कुछ समय निकालो और चलो मेरे साथ गंगा मैया के तट पर। आप तो जानते हो मैं नित्य गाजीपुर के राजा की ओर से भेंट चढ़ाने जाता हूँ गंगा मैया के तट पर। देखिए, आप हमेशा ना कर देते हैं, परंतु आज ना मत करिएगा। आज गंगा मेला है रैदास जी। पंडित जी, आप तो देख ही रहे हैं, ग्राहक हैं, बहुत काम निपटाना है। आज क्षमा चाहूँगा। और वैसे भी मैं तो यही मानता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधु साधु। ठीक है भक्तराज, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी ओर से प्रणाम कर दूंगा। जी, और ये कुछ भेंट मेरी ओर से माँ गंगा को अर्पण कर दीजिएगा। बोलिएगा दास ने आपको प्रणाम भेजा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय गंगा मैया। जय श्री राम, जय माँ गंगे।
हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया कृपा करो, ये आपके लिए राजा गाजीपुर की ओर से भेंट स्वीकार करो। अरे मैं तो भूल ही गया, रैदास जी की भेंट भी तो अर्पण करनी है ना। हे गंगा मैया, ये रैदास जी की ओर से भी भेंट स्वीकार करें। और हाँ, वो अपने कार्य में व्यस्त हैं, सो आ न सके, आपको अपना प्रणाम भेजा है गंगा मैया। पंडित जी, रैदास जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैं गंगा हूँ, और हाँ, मेरी ओर से यह भेंट उन्हें दे दीजिएगा। गंगा मैया आप, मैं धन्य हो गया, मैं अभी उनको ले जाकर देता हूँ। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या बहुमूल्य कंगन है, अद्भुत है। अगर रैदास को ना देकर एक कंगन मैं स्वयं रख लूँ तो यहाँ तो किसी ने मुझे देखा भी नहीं। रैदास को कैसे पता चलेगा? इस एक कंगन से मैं पूरा जीवन आनंद से व्यतीत कर लूँगा। इसे घर ले चलता हूँ। ये रास्ता तो रैदास की कुटिया की ओर ही जाता है, दूसरा रास्ता पकड़ता हूँ। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रैदास जी? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। अब दूसरे मार्ग पे चलता हूँ। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। जिस मार्ग पे भी जा रहा हूँ रैदास जी ही दिखाई दे रहे हैं। एक मार्ग और बचा है, उस पे चलकर देखता हूँ। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। हे प्रभु, समझ गया मैं, ये दिव्य कंगन है। मैं ये नहीं ले जा सकता, ये मैं नहीं ले जा सकता। बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे रैदास जी को दे देना चाहिए। हाँ वही ठीक है, अभी जाता हूँ उनकी कुटिया पर। अरे रैदास जी तो यहाँ पर भी बैठे हैं, फिर वो सब। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आप गाजीपुर राजा के ब्राह्मणगण और चर्मकार के चरणों में। क्षमा करें रैदास जी, यूं तो आपके पास कई वर्षों से आ रहा हूँ, कई बार आपके साथ सत्संग भी किया है, पर आपका वास्तविक रूप ना पहचान सका प्रभु। क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। मुझसे आज बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। पर हुआ क्या? आज जब मैं आपकी भेंट गंगा मैया को अर्पण कर रहा था तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा की लहरों से स्वयं गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने मुझे भेंट दी आपके लिए ये कंगन। बड़ा अद्भुत है। गंगा मैया की तरह ये भी बड़ा दिव्य है। बस इस दिव्य और अति सुंदर कंगन को देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने इसे अपने घर ले जाने का प्रयत्न किया। एक मार्ग से नहीं, भिन्न भिन्न मार्गों से घर जाने का प्रयत्न किया, परंतु हर मार्ग पर आपको ही खड़ा पाया, मानो हर मार्ग आपकी ही ओर आ रहा हो। पंडित जी, लगता है आज आपने महादेव की प्रसादी गोली कुछ ज्यादा ही गोट छान ली है। नहीं रैदास जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। और ये कंगन देखिए, इसे भला मैं कहाँ से लाऊंगा? ये तो किसी दिव्य लोक का लगता है। यही प्रमाण है कि स्वयं मुझे गंगा मैया ने ये आपके लिए दिया था। ये लीजिए। गंगा मैया बड़ी कृपालु है, परंतु इसे हम लेकर क्या करेंगे? प्रभुता जी, इसे आप ले लें, ये तो अनमोल है, आपके काम आएगा। अनमोल एक कंगन नहीं पंडित जी, अनमोल तो हरि का नाम है। अनमोल तो गंगा मैया का आशीर्वाद है। मुझे इस कंगन की कोई लालसा नहीं, इसे आप ही ले जाइए। इसे मैं ले लूं? नहीं नहीं माता, मैं पहले ही अपराध कर चुका हूँ। पराई वस्तु का लोभ किया
आ